जरा सोचो, तुम बाथरूम में चेहरा धोने जाओ और शीशे में तुम्हारी परछाई ही नजर ना आए, यानी तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। कुछ ऐसा ही होता है माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक साधारण लड़का है। एक दिन वो क्लास में स्टेला नाम की लड़की के पीछे बैठा था, जब अचानक उनके इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर वहां आई, जो माइकल की माँ भी थी। दरअसल उनकी क्लास का एक लड़का लापता हो गया था और पुलिस इसी की जांच करने आई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर चली गई, माइकल की नाक से खून बहने लगा। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगे। शाम को होने वाली पार्टी के लिए माइकल ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक पोशाक खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसके पास इतने ही पैसे थे कि उसे बस एक साधारण सुपरहीरो की ड्रेस ही मिल पाई। वो ड्रेस उसे ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने ले ली। घर पहुंचकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो इसमें अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। पार्टी में माइकल ने काफी मजे किए। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी स्टेला से भी बात होने लगी, जिसे वो मन ही मन पसंद करता था। लेकिन तभी वही बदमाश लड़के उसे फिर से तंग करने लगे। माइकल उनसे बचने के लिए भागकर बाथरूम में छिप गया। गुस्से और घबराहट में उसने जोर से कहा, काश मैं अदृश्य हो जाऊं। अचानक रोशनी चली गई और माइकल खिड़की से कूदकर अपने घर की ओर भाग गया। अगले दिन माइकल की नींद उसके कुत्ते के भौंकने से खुली। वो बाथरूम में ब्रश करने गया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो खुद को नहीं देख पाया। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब था। उसने जल्दी से सारे कपड़े उतारकर खुद को चेक किया और तब उसे यकीन हुआ कि वो सच में अदृश्य हो चुका है। इसी दौरान उसकी माँ कमरे में आ गई, लेकिन उसे माइकल कहीं नजर नहीं आया। माइकल समझ गया कि अब उसे कोई नहीं देख सकता। उसने एक कागज पर लिखा कि वो जल्दी स्कूल जा रहा है और वो नोट अपनी माँ के पास रख दिया। नोट पढ़ने के बाद उसकी माँ ने उसे फोन किया। अदृश्य माइकल ने कॉल उठाया और कहा, हाँ मम्मी, सब ठीक है, मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, मेरी चिंता मत करो। इसके बाद उसने खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढक लिया और स्कूल चला गया। अब माइकल के मन में एक नया आइडिया आया, क्यों न अपनी इस ताकत से उन बदमाशों को सबक सिखाया जाए। वो स्कूल में चुपके से दाखिल हुआ। क्लास के दौरान उसने एक पेंटबॉल गन उठाई और शरारती लड़कों पर निशाना साधने लगा, लेकिन गलती से गोली उनकी टीचर पर लग गई। नतीजा, वो लड़का टीचर पर हमले का आरोपी बन गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद माइकल ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस गया और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। यहीं से उसकी परेशानी शुरू हुई। अचानक एक लड़की ने गलती से अपना टॉवल हवा में उछाला, जो सीधा माइकल के ऊपर जा गिरा। टॉवल उसके शरीर के आकार में ढल गया और तभी उसकी अदृश्य शक्तियां गायब होने लगी। अब माइकल धीरे धीरे सबको नजर आने लगा। अचानक माइकल फिर से दिखने लगा। नंगे पुंगे लड़के को चेंजिंग रूम में देखकर लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं और इधर उधर भागने लगीं। तभी माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, वो तेजी से वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने खुद को कपड़ों में लपेट लिया और अपने कमरे में घुस गया, लेकिन उसकी छोटी बहन कैंडल पहले से ही वहां बैठी थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहां से जाने को कहा। कैंडल ने बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन चुपके से वहीं रुक गई। जैसे ही माइकल ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा, कैंडल जोर जोर से चिल्लाने लगी। माइकल ने उसे शांत कराया और धीरे धीरे समझाया कि न जाने कैसे उसकी चाइनीज सुपरहीरो कॉस्ट्यूम ने उसे अदृश्य होने की ताकत दे दी है। इसी बीच उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। माइकल ने सुना कि असल में वो गोद लिया हुआ बच्चा है। कई साल पहले उसे किसी ने एक अजनबी के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था। माइकल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका दिल टूट गया और वो घर से बाहर चला गया। बाहर पार्क में वो अकेला झूले पर बैठा झूल रहा था। तभी स्टेला वहां आई। कोई भूत है क्या? उसने धीरे से कहा, लेकिन डरने के बजाय पास वाले झूले पर बैठ गई। भला कौन भूत के पास जाकर बैठता है? स्टेला ने झूले पर बैठकर कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। माइकल ने जमीन पर एक स्माइली बना दी, जो उसकी सहमति थी। थोड़ी देर तक वे झूले पर बैठे रहे, फिर स्टेला चली गई। उसी समय माइकल की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो घूरकर उसे देख रहा था, लेकिन फिर पता चला कि वो अंधा है। रात के समय माइकल स्टेला के घर पहुंचा। स्टेला अपने नए अदृश्य दोस्त के साथ बहुत खुश थी। दोनों ने मस्ती की, बातें की और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया।
लेकिन अचानक माइकल की शक्तियाँ फिर से गायब होने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती, वो वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। किसी अजीब ताकत ने उसे नीचे गिरा दिया और वो बेहोश हो गई। उधर माइकल ने ठान लिया, अब बहुत हो गया, मुझे स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देना चाहिए। जिम्नास्टिक हॉल के पास घूमते हुए माइकल ने देखा कि एक नकाबपोश आदमी स्टेला को अपने कंधे पर उठाए हुए था। माइकल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और उसका कुत्ता भी उस आदमी के हाथ पर झपट पड़ा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और तब पता चला कि बच्चे घर से भागे नहीं थे, बल्कि उनका अपहरण किया गया था। स्टेला की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां उसके सिर से कई तारें जुड़ी हुई थीं। वहीं माइकल का एक टीचर भी मौजूद था, जिसने स्टेला पर कुछ परीक्षण किए और फिर उसे अन्य बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल अकेले समुद्र किनारे बैठा था, तभी एक अंधा व्यक्ति उसके पास आया। वो बिना पूछे ही माइकल के सारे सवालों के जवाब देने लगा, जैसे कि वो माइकल का दिमाग पढ़ सकता हो। उसने बताया कि उसका नाम एंड्रू है और वो माइकल का असली पिता है। माइकल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तब एंड्रू ने पूरी कहानी बताई। वो एक छोटे से रूसी गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन के रिसाव के कारण गांव के अधिकतर लोग मारे गए। जो बचे वे असाधारण शक्तियों से संपन्न हो गए। सेना को जब ये पता चला तो उन्होंने इन बचे हुए लोगों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई और उन पर कई प्रयोग किए। रिपोर्ट से पता चला कि एंड्रू और माइकल की मां के अलावा उस प्रयोगशाला में किसी और को संतान पैदा करने की क्षमता नहीं थी। जब माइकल का जन्म हुआ तो वो इस खास शक्ति के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा बना। लेकिन माइकल को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एंड्रू और उसकी मां ने मिलिट्री बेस से भागने का फैसला किया। एंड्रू किसी तरह माइकल को लेकर बच निकला, लेकिन उसकी पत्नी इस दौरान मारी गई। उसे लगा कि माइकल उसके साथ कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जियो ओना का दिमाग पढ़ा और यह जान लिया कि वो सच में एक अच्छी महिला है। इसलिए उसने अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को ये खबर मिल चुकी थी कि वो खास बच्चा इसी इलाके में कहीं मौजूद है। माइकल को अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन एंट्रीज ने अचानक कहा कि वे यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक आदमी उन पर शक कर रहा था और संभवतः पुलिस को फोन करने वाला था। एंट्रीज ने माइकल को एक खास सूट दिया जो उसके शरीर के साथ ही अदृश्य हो जाता। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से उस मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहाँ से निकल गया। माइकल जब अपने दोगले टीचर से बातचीत कर रहा था, तभी जियो ओना ने उसे बताया कि उसने माइकल को गोद लिया था। ये सुनकर माइकल को शक हुआ कि शायद वही खास लड़का है। सच्चाई जानने के लिए वो माइकल से मिलने उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और समझ गया कि वही स्टेला का अपहरण करता है। माइकल तुरंत एक कमरे में जाकर खुद को अदृश्य कर लिया और मौका मिलते ही वहां से भाग निकला। भागते भागते माइकल ने उसे परेशान करने वाले इवान को देखा। वो फौरन उसके पीछे बाइक पर बैठ गया और उसे तेजी से वहां से निकलने को कहा। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद माइकल ने इवान को सारी सच्चाई बताई। उधर स्टेला ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचा कि अगर वे एक दूसरे के ऊपर चढ़े तो कमरे से बाहर निकल सकते हैं। उसकी तरकीब कारगर साबित हुई और वे छत तक पहुंच गए। वहां उसे एक सर्चलाइट मिली। स्टेला को भरोसा था कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ ही रहा होगा, इसलिए उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा पहली मुलाकात के दिन माइकल ने बनाया था। उसके सिग्नल को देखकर माइकल समझ गया कि स्टेला कहाँ है। वो तुरंत इवान के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ा। माइकल वहां पहुंचा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवान ने अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशाना लगाया, जिससे वहां गड़बड़ी हो गई। इसी दौरान माइकल अदृश्य होकर बिल्डिंग में घुसा और देखा कि उसका टीचर और कुछ गुंडे जियो ओना और अंग्रेज पर नजर रख रहे थे। वे सभी मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे। माइकल ने मौके का फायदा उठाया और एक गार्ड के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर दे मारा, फिर दूसरे पर बंदूक तान दी। उसने सभी किडनैप किए गए बच्चों को बाहर निकाला और गार्ड्स को अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद माइकल उनके सामने आया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वे जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला ने कहा कि उन्हें उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए जो पास के एक कमरे में बंद था।
माइकल उसकी बात मानकर उसके साथ चला, लेकिन स्टेला उसे सीधे उन लोगों के पास ले गई जिनसे बचने के लिए वह भाग रहा था। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा। असल में वो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर को अपने इशारों पर चलाया था। मिलिट्री ने माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया और समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर अंग्रेज और जियो ओनर वहां पहुंचकर इवान से मिले। बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा दिया गया था और अब कुछ ही सेकंड में धमाका होने वाला था। उन्होंने जल्दी से अगवा किए गए बच्चों और माइकल के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसका दिमाग तो बूढ़े आदमी के नियंत्रण में था। धमाके से ठीक पहले वे सभी बिल्डिंग से बाहर निकल गए। दूसरी ओर सबमरीन में माइकल को पता चला कि उसकी शक्ति सिर्फ अदृश्य होने तक सीमित नहीं है, वो अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला भी सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। माइकल ने उन सभी गुंडों को हराकर स्टेला और अपनी जान बचाई। फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके सबमरीन को वापस समुद्र किनारे ले आया, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। सब बहुत खुश थे और माइकल सबके सामने अदृश्य होकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। लेकिन तभी अंग्रेज उसके पास आया और समझाया कि वो अपनी शक्तियां इस तरह सबके सामने नहीं दिखा सकता। अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए अंग्रेज को वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। माइकल ने यह बात समझी और जाने से पहले एक आखिरी बार स्टेला को गले लगाया। फिर अंग्रेज ने सबकी याददाश्त मिटा दी और वहां से चला गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।